नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का चैप्टर 5 लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस लोकतंत्र जो चैप्टर है इसको अपन ने पूरे 10 प्रश्नों में समेटने का प्रयास किया है। यदि आपको ये 10 प्रश्न याद हो जाते हैं तो इसमें से आने वाले कोई भी, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आएगा इसमें आने की जो संभावना है वो है एक नंबर के 3 या 2 या अन्य प्रकार से भी, लेकिन प्रश्न ये जब बनता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे या अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका अपना आंसर दे पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए 10 प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। अब अंग्रेजी शब्द जो डेमोक्रेसी है इसका हिंदी अनुवाद क्या है? यहाँ पे आप ऑप्शन आ सकते हैं लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र और उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का तीनों ही अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि लोकतंत्र भी होता है, जनतंत्र और प्रजातंत्र तीनों एक ही बात है। इस वजह से इसका शब्द का जो हिंदी अनुवाद है क्या है, यहाँ पे आंसर में क्या करेंगे अपन? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली मिश्रित रूप में पाई जाती है? अपने पास जो आंसर है वो ऑप्शन में है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और भारत। तो कौन सा इनमें से वो देश है जिसमें संघीय स्तर पर दोनों प्रणाली, शासन की प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली भी पाई जाती है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी पाई जाती है? तो वो जो देश है वो कौन सा है? स्विट्जरलैंड। तो बाकी ऑप्शनों की यदि हम बात करें कि ब्रिटेन में कौन सी पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी पाई जाती है और भारत में कौन सी पाई जाती है, तो इनके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिटेन में पाई जाती है संसदात्मक शासन व्यवस्था। क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है, तो क्या आंसर देंगे आप? संसदात्मक शासन प्रणाली जो पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, स्विट्जरलैंड की अपन बात कर चुके हैं, और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। और लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी? यहाँ पे ध्यान रखें, इस परिभाषा का जो मूल है यह है कि राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। तो ये परिभाषा किसने दी? डायसी, सीले, अब्राहम लिंकन और लॉर्ड ब्राइस ने। तो इनमें से किसने आंसर, तो अपना जो आंसर है वो है कि ये परिभाषा जो दी है ये किसने दी है? डायसी ने। आप इसका कीवर्ड्स अच्छे से याद रखें कि राष्ट्र का जो अधिकांश भाग ही क्या होता है? शासक होता है। अब अन्य सीले, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड ब्राइस, इन्होंने भी लोकतंत्र की डेफिनेशन दी है। यदि उनके बारे में यदि हम बात करें तो सीले ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। ध्यान रखिए, सीले ने क्या कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। अब्राहम लिंकन लगभग मिलती जुलती सी है, लेकिन आप गौर करके इनको कीवर्ड्स जो है उनके आधार पे इनको ध्यान रखें कि ये बात किसने कही है, ये परिभाषा किसने दी है। अब्राहम लिंकन की बात करें तो सबसे फेमस परिभाषा है इसकी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। और लॉर्ड ब्राइस ने जो कहा है वह है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, किसके पास, अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। कि जो शासन की जो शक्ति होती है वो संपूर्ण समाज में होती है, किसी कोई भी एक वर्ग के पास नहीं होती। ये किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने। अब प्रश्न ये भी देखो अलग तरीके से, ऐसे नहीं कि जो मैंने लिखा है यही प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, मान लो ये परिभाषा दे दी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, ये परिभाषा किसने दी? तो उस समय आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन। तो आप जो ये मैं ऑप्शन के साथ में अन्य जो इसकी परिभाषाएं बता रहा हूं उनको अच्छे से याद रखें कि जिससे आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं बचे। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। अब
यहाँ पे लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करें कि पहले ऑप्शन में है जनता का शासन, कि लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है, जनता द्वारा निर्मित शासन है। तीसरा ऑप्शन है सी शासन को साधन मानना। ये 3 ऑप्शन अपने पास है, ये तीनों ही लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में आती है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना, उपयुक्त सभी होगा। लेकिन अन्य और कौन सी, मान लो ऑप्शन चेंज हो जाए तो फिर अपना जवाब नहीं बन पाएगा ना, इसलिए इसकी जितने भी प्रमुख विशेषताएं उनको अपन एक बार देख लेते हैं। इनके अलावा जो 3 विशेषताएं, इनके अलावा 2 विशेषताएं और हैं कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन और लोकतंत्र विकासशील शासन है। ये 2 और याद कर लें। इन 5 में से कोई भी ऑप्शन में हो तो उसके बाद में आप आराम से जो क्वेश्चन आएगा उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, एक तो यह है कि जनता का शासन है, दूसरा जनता द्वारा निर्मित शासन है, तीसरा है कि शासन को साधन मानना और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन और लोकतंत्र विकासशील शासन है। तो इस तरीके से ये 5 प्रमुख विशेषताएं इसकी है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे लोकतंत्र की प्रमुख 4 विशेषताओं के बारे में लिखिए या 4 विशेषताएं बताएं, तो आप ये 500 याद है तो आप 4 आराम से लिख पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकतंत्र के कोई 4 गुण लिखिए। यहां पे मैंने इस तरीके से 4 गुण या के बारे में ही इसलिए प्रश्न दिया है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे या अति लघुतरात्मक मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। इस वजह से अपन ने इनके ये जो गुण हैं ये सारे गुण नहीं लिख के क्या दिया है पढ़ने की 4 गुण ही लिखें, क्योंकि मान लो 2 नंबर का भी आता है तो 4 गुण मैक्सिमम पूछ लेगा। लेकिन आप याद सभी कर लें कि जिससे आपको अन्य प्रश्नों में उत्तर देने में सहायता मिलेगी। तो जैसे 4 गुणों की यदि हम बात करें तो इसके जो गुण हैं वो सारे मैंने यहाँ पे 12 लिख रखे, याद कर लेते हैं कि सार्वजनिक हित में वर्दी, कि लोकतंत्र का क्या गुण है, इसमें क्या होता है सार्वजनिक हित में वर्दी होती है। दूसरा है कार्यकुशल शासन, शासन कैसा होगा कार्यकुशल। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, कि लोकतंत्र क्या है सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, इसमें व्यक्ति सार्वजनिक शिक्षा ग्रहण करता है। नैतिक शिक्षा का साधन है कि लोकतंत्र और क्या है नैतिक शिक्षा, मतलब नैतिकता से संबंधित जो शिक्षा है वो भी लोकतंत्र में व्यक्ति प्राप्त करता है। देशभक्ति की शिक्षा लोकतंत्र में क्या प्राप्त करता है, वह देशभक्ति की शिक्षा भी प्राप्त करता है। क्रांति से सुरक्षा, क्योंकि जहां पे भी लोकतंत्र है तो वहां पे क्रांति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्रांति से सुरक्षा होती है। क्योंकि यदि क्रांति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर 5वें वर्ष जब भी आप वोट डालें आप उसमें बदल सकते हैं आराम से, इसलिए क्रांति की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए क्या कहा गया है कि लोकतंत्र क्रांति से सुरक्षा देता है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन होता है। ये लोकतंत्र कौन सा शासन है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन होता है। इसमें सभी के प्रति सम्मान व्यवहार करना होता है, उस सभी की व्यक्तियों की स्वतंत्रताएं होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, और लोकतंत्र में यह बहुत जरूरी है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना आवश्यक है। कला साहित्य संस्कृति व विज्ञान, किस किस की, कला साहित्य संस्कृति और विज्ञान, इनकी जो प्रगति है ये सहायक है। कौन सा, लोकतंत्र। यदि लोकतंत्र है तो कला साहित्य संस्कृति और विज्ञान की प्रगति होगी। संविधानवाद में आस्था, लोकतंत्र का जो विश्वास है आस्था है वो किसमें है, संविधानवाद में। शक्तिशाली शासन व्यवस्था, लोकतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है, शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। और विश्व शांति का समर्थक है, लोकतंत्र क्या है, विश्व शांति का समर्थक है। इस तरीके से ये जो 12 गुण हैं इनको आप याद करें, और यदि एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि लोकतंत्र के कोई 4 गुण बताएं तो आप इनमें से 12 में से कोई भी 4 लिख सकते हैं। या अन्य प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो निम्न में से कोई भी इसका लोकतंत्र का गुण नहीं है, इनमें से 3 दे दे और एक अन्य अवगुण दे सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन आप इन सभी को याद कर लें। आगे बात करते हैं, लोकतंत्र के कोई 4 दोष लिखिए। अब लोकतंत्र के कौन कौन से दोष हैं उनके बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति संबंधी जो धारणा है वो भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि ये व्यक्ति संबंधी जो धारणा है उसमें कि प्रत्येक व्यक्ति का उसमें पार्टिसिपेट रहता है, ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव में जो जीतता है वही क्या करता है, शासन करता है।
बाकी व्यक्ति जो जनता है वो थोड़ी शासन करती है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति संबंधी जो धारणा है ये भ्रमपूर्ण है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, इसमें क्या होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो उदासीन रहता है। शैक्षिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं समानता जो है ये कहा जाता है, ये भी भ्रमपूर्ण है कि ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, कि जो राजनीतिक दल है इसका दुष्प्रभाव पड़ता है किसमें, लोकतंत्र में। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, और शासन प्रणाली में क्या होता है, कोई भी अपना उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता, इस वजह से इसको कहा गया है कि अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। क्यों, क्योंकि जैसे ही कोई शासक बनेगा इसमें तो क्या करता है, कोई भी गलती होती है तो कहता है कि पिछली सरकार ने ऐसा किया था, इसलिए अनुत्तरदायी शासन प्रणाली स्वयं उसको उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। सार्वजनिक धन और समय का व्यय, क्योंकि जब भी चुनाव होता है उसमें बहुत अधिक धन लगता है और समय की भी बर्बादी होती है, तो इसलिए लोकतंत्र के दोष जो मानते हैं वो इसमें काउंटिंग करते हैं। उदासीन मतदाता, बोला मतदाता जो होता है वो भी क्या रहता है, उदासीन रहता है, उसको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता कोई भी, तो इस वजह से सभी की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इसके प्रति क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन, संकट के समय लोकतंत्र जो है ये कमजोर साबित होता है कि जल्दी से डिसीजन नहीं हो पाता, इस वजह से कहा जाता है कि संकट काल में जो लोकतंत्र है वो क्या है, कमजोर शासन है। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है, कहने को तो कहा जाता है कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है, लेकिन जो इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है विश्व शांति का समर्थक नहीं है। आगे बात करते हैं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 4 परिस्थितियां, क्योंकि लोकतंत्र के लिए परिस्थितियां होना जरूरी है, तो कौन कौन सी यहाँ पे 4 परिस्थितियां क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अपन जितनी भी इसकी परिस्थितियां बनती हैं लगभग 16 परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। आप याद कर लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगे 4 वो अपने आंसर में लिख दीजिए। पहली तो है कि शांति व्यवस्था होनी चाहिए, कि देश में लोकतंत्र जब ही रह सकता है जब शांति व्यवस्था बनी रहे। दूसरा, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए तभी लोकतंत्र सफल होता है। आर्थिक समानता की स्थापना, लोकतंत्र यदि जब भी रह सकता है कि जब आर्थिक समानता है, यदि आर्थिक असमानता है तो लोकतंत्र प्रॉपर तरीके से नहीं रह पाएगा, कहीं ना कहीं जाके वह समाप्त होने की संभावना होती है। सामाजिक न्याय की स्थापना, समाज में न्याय होना चाहिए, सभी को समान कानून के समक्ष जो है समान रूप से न्याय मिलना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो लोकतंत्र समाप्त हो सकता है, इसका मतलब सामाजिक न्याय की स्थापना आवश्यक है। शिक्षित और जागरूक जनता, जनता का जागरूक होना भी जरूरी है, शिक्षित होना भी जरूरी है, तभी लोकतंत्र बचा रह सकता है। जनमत का निर्माण नागरिक, कि जनमत का जो निर्माण करते हैं ये नागरिक करें। नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है, यदि केंद्रीकरण होएगा तो फिर इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही क्या है कि हर जनता का शासन किसके लिए होता है, जनता के लिए, और जो पावर्स होते हैं वो क्या होता है, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और स्थानीय स्वशासन का पार्टिसिपेट उसमें होना चाहिए। अन्य के बारे में हम बात करें, नागरिकों को स्वतंत्रता आवश्यक है और लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, लिखित संविधान भी आवश्यक है, कि संविधान है वो बिल्कुल लिखित में होना चाहिए। स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए कि जिससे व्यक्तियों को न्याय मिल सके। योग्य एवं निष्पक्ष कर्मचारी होने चाहिए, कर्मचारी भी योग्य होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, भेदभाव नहीं करे वो, तो ऐसे कर्मचारी होने चाहिए तभी लोकतंत्र बचा रह सकता है। योग्य सुसंगठित दलीय व्यवस्था, जो दलीय व्यवस्था है ये भी योग्य होनी चाहिए और सुसंगठित होनी चाहिए, मतलब उसका संगठन बढ़िया होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचा रह सकता है। योग्य एवं निष्ठावान राजनेता, राजनेता भी क्या होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित होने चाहिए, देश भक्ति की भावना उनमें होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचा रह सकता है। सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजना, जो योजनाएं बनती हैं वो कैसी बननी चाहिए, सार्वजनिक हित की बननी चाहिए, कि जिसमें सभी का हित हो। यदि किसी अपने नेता अपने आधार पे या अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग यदि योजनाएं बनाने लग जाएंगे तो लोकतंत्र नहीं बच सकता। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, यदि कोई मामले ऐसे हैं
जिनमें पूरे देश की, या मैं कहें कि जितने भी दल हैं सभी की आपसी सहमति होनी चाहिए, तो ये जरूरी है। यदि आपसी सहमति नहीं होगी तो लोकतंत्र बचा नहीं रह सकता। आगे बात करें, लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा है? ये एक परिभाषा दी है कि लोकतंत्र क्या है, कि नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला क्या है, स्कूल है। यहाँ पे ऑप्शन में अपने पास गैलेट, लोवेल, मील और ब्राइस है, तो अपना आंसर यहाँ पे है गैलेट। लेकिन बाकी ने क्या बातें कही है लोकतंत्र के बारे में, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लोवेल ने कहा है कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। क्या करता है? नैतिकता और पवित्रता की जो भावना है इसको मजबूत करता है। किसने कहा है? लोवेल ने। दूसरा है मिल। मिल ने क्या कहा है कि लोकतंत्र देशभक्ति की जो भावना है इसको बढ़ाता है। मिल ने क्या कहा है कि लोकतंत्र देशभक्ति की जो भावना है इसको बढ़ाता है। तीसरा है ब्राइस। ब्राइस ने कहा है कि जब लोकतंत्र व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। ये कौन कहता है? ब्राइस। अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रश्न दिया है कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा है? हो सकता है इसकी जगह अन्य प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है, ये किसने कहा है? तो आप क्या याद रखें? लोवेल। इसीलिए अपन ने ये जो बाकी के कोटेशन है ये भी यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। और इस तरीके से 10 प्रश्नों के अंदर अपन पूरा चैप्टर समाप्त कर लेंगे। यदि आप ये 10 प्रश्न याद कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे ही एग्जाम होंगे और यदि क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उन सबके जवाब दे पाएंगे। आगे बात करते हैं, जनता का शासन कहलाता है। जनता का जो शासन है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहता है। देखो कुलीन जो तंत्र, ये कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र, इसका मतलब ये होता है कि जो राजशाही है वो आती है कुलीन तंत्र। अधिनायक तंत्र ये तानाशाह जो होते हैं वो कहलाते हैं अधिनायक तंत्र। तो जनता का जो शासन कहलाता है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। आगे बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं जिनको आप अच्छे से याद करके इनका सही सही जवाब देने का प्रयास करें। कि लोकतंत्र सीमित शासन के लिए सिद्धांत को मानता है। यहाँ पे मान लो खाली जगह दे दी जाएगी कि लोकतंत्र के सिद्धांत को मानता है। किसके सिद्धांत को मानता है? कि सीमित शासन, कि शासन कैसा होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। लोकतंत्र का आधार जो है वो क्या है? संविधानवाद है। लोकतंत्र का आधार क्या है? संविधानवाद। लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है। कि लोकतंत्र क्या है? दलीय शासन जो प्रणाली है यही लोकतंत्र है। बर्क ने लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है। क्या माना है? यहाँ पे ऑप्शन में खाली दे देगा कि बर्क ने लोकतंत्र को, तो आपको फिलअप करना होगा कि लज्जाहीन धारणा माना है। आप इनको सेंटेंस को अच्छे से याद कर लें। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है। क्या करती है? लोकतंत्र में शासन जो प्रणाली है वो लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। अब यहाँ पे मान लो खाली स्थान दे देगा, रिक्त स्थान दे देगा कि मैं शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकतंत्र में ही जो शासन होता है वो क्या करते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अधिनायक जो तंत्र है इसमें कला, साहित्य, संस्कृति का जो क्षेत्र जो है यहाँ पे पर्याप्त विकास नहीं होता है, ध्यान रखना है। इनका जो विकास होता है कला, साहित्य, संस्कृति का, ये लोकतंत्र में ही इसका विकास होता है। अधिनायक तंत्र जो है यहाँ पे विकास सही नहीं होता। अब इस जो ये 10 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें अपन ने पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।